एक कल वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में राहुल गांधी जी का काफिला निकल रहा है। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, कोई सामान्य आदमी तो है नहीं। नेता प्रतिपक्ष जो है वो शैडो प्रधानमंत्री होता है। राहुल गांधी का काफिला निकल रहा है और उसके ठीक बगल में एक जो है आदमी मोटरसाइकिल लाठी लेकर के लठ लेकर के एक ताऊ जी निकल रहा है। राहुल गांधी ने हटाया नहीं उनको, राहुल गांधी की गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी यदि होते तो वो दिल्ली पहुंचने से पहले तो ट्वीट कर देते, शुक्र मनाओ, नायब सैनिक को जाकर के, हमारे मुख्यमंत्री को जाकर के कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। उनका यही बयान होता शाम को। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नेता में फर्क होता है, नेता और अभिनेता में फर्क होता है। तो कांग्रेस पार्टी को जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, वो नेता है। उन्हें जनता जननायक कह रही है। और जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं वो नेता नहीं है, वो अभिनेता। आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा इलेक्शन के ऊपर। हरियाणा इलेक्शन कांग्रेस बड़े जोरों शोरों से वहां पे अपनी पूरी दांव पेच लगा रही है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी खाली हाथ नहीं बैठी है, पूरे पत्ते खोल चुकी है, ऐसा लोगों का मानना है। जैसे जम्मू कश्मीर इलेक्शन ले लिया, हरियाणा इलेक्शन। जम्मू कश्मीर में बोला जा रहा है जैसे इंजीनियर राशिद हो गए, उनको छोड़ दिया गया है जेलों से। उसी तरह से हरियाणा इलेक्शन में आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन, बीएसपी और इनेलो का गठबंधन और आम आदमी पार्टी को खुली छूट दे दी गई है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गोपाल जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही मुखर वक्ता हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की, बीजेपी की क्या स्थिति है। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा इलेक्शन के ऊपर? देखिए, हरियाणा में इतनी शानदार स्थिति है कांग्रेस की कि बीजेपी इस बात के लगातार सबूत दे रही है। उनकी जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, वो चाहे कांग्रेस को लेकर के हो रही हो, चाहे राहुल गांधी जी को लेकर के हो रही हो, और चाहे हमारे कांग्रेस के संगठन जो कि हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन है आज, उसके अंतर्कलह को लेकर के हो रही हो, तो ये बौखलाहट स्पष्ट दर्शा रही है कि कांग्रेस कितनी जबरदस्त तरीके से जनता का समर्थन हासिल कर चुकी है। और 5 तारीख को बहुत बेहतरीन वोटिंग होने जा रही है, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, आप देख लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम तकरीबन 70 से ज़्यादा जो है सीटों पर हम जो है वहाँ चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी ऐसा बोल रही है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस चल रही है, अंदर से टूटी हुई नजर आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है नरेंद्र मोदी। यही वो पार्टी थी, नरेंद्र मोदी ही वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, और इसलिए कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। ये अपना आरएसएस का संविधान बना के भी बैठे थे, लेकिन वो 400 पार तो छोड़ो, 300 पार भी नहीं हुए, 250 पार भी नहीं हुए, 240 पर सिमट करके रह गए। हाथ पांव जोड़कर, नतमस्तक होकर के किसी की मदद मांगनी पड़ी, बैसाखी पर सरकार बनानी पड़ी। लेकिन तो आप सुनिए इस बात को, तो अहंकार में कौन है? मैं नहीं हूं। बड़बोलेपन की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस नहीं करती है। बड़बोलेपन की राजनीति बीजेपी करती है। बड़बोलापन का सबसे उत्तम उदाहरण कौन देता है? मोदी जी देते हैं। और फिर मोदी जी की ही नीति रीति पर इनकी पूरी पार्टी चलती है। तमाम मंत्री, केंद्र मंत्री सब नरेंद्र मोदी की नजरों में अच्छा बनने के लिए आए बाएं साएं कुछ भी बोलते हैं, जिसका जमीनी धरातल से कोई लेना देना नहीं होता है, जनता से कोई लेना देना नहीं होता है, सिवाय नफरत, झूठ जो है, दुनिया भर के उल्टी सीधी जो है फेक न्यूज दिन भर फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हरियाणा में जनता ने स्पष्ट रुझान दे दिया है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। न जात पे न पात पे बटन दबेगा हाथ पे, ये वहां की जनता कह रही है। और इसीलिए बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कमल की कोई चर्चा नहीं है। और तो छोड़ो, इस बार तो हरियाणा में जनता जो है ये कह रही है भाजपा का चुनाव निशान क्या है। कई सारी जगह मैं ऐसी जानता हूं जहां पर जनता ये कह रही है कि भाजपा का चुनाव निशान, क्योंकि कमल की चर्चा ही नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम इस बार हरियाणा की जनता हाथ में हाथ दे देगी। अमित शाह बोल रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, तीनों जो बड़े चेहरे हैं संविधान विरोधी बोल रहे हैं। आपने 2 सवाल पूछे। आपने कहा कि इस बार हरियाणा की जनता हाथ में हाथ दे देगी। सच बात है, वो अपना हाथ कांग्रेस के हाथ में दे रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और करोड़ों की संख्या में वो अपना हाथ कांग्रेस के हाथ में दे रही, क्योंकि उसको विश्वास है, उसे मालूम है कि ये जात पात की पार्टी नहीं है, ये अमीर गरीब की पार्टी नहीं है, ये सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, सबको जोड़ करके चलने वाली पार्टी, सबको तोड़ने वाली पार्टी नहीं है ये। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है। पूरे हरियाणा इलेक्शन में हमारी तमाम रैलियां निकलती रही। इस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां न्याय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान विरोधी भी बोल रही है, तमाम यात्राएं निकाल रहे हैं।
क्या कारण है? नरेंद्र मोदी 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दे हरियाणा में, चैलेंज कर रहे हैं। 500 मीटर पैदल चल के दिखा दे अमित शाह। 20 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री। मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 1 किलोमीटर पैदल चल करके दिखा दे, जनता अपने स्पष्ट रुझान उसे 1 किलोमीटर में ही दे देगी। वो तो प्रधानमंत्री है ना देश के। एक कल वीडियो वायरल हुआ, What you mean? एक कल वीडियो वायरल हुआ, हाँ। उस वीडियो में राहुल गांधी जी का काफिला निकल रहा है। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, कोई सामान्य आदमी तो है नहीं। नेता प्रतिपक्ष जो है वो शैडो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट के बराबर ताकत होती है, शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है वो, ठीक है। राहुल गांधी का काफिला निकल रहा है और उसके ठीक बगल में एक जो है आदमी मोटरसाइकिल लाठी लेकर के, लठ लेकर के, एक ताऊ जी निकल रहे हैं। राहुल गांधी ने हटाया नहीं उनको, राहुल गांधी की गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी यदि होते तो वो दिल्ली पहुंचने से पहले पहले तो ट्वीट कर देते, शुक्र मनाओ, नायब सैनिक को जाकर के, हमारे मुख्यमंत्री को जाकर के कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। उनका यही बयान होता शाम को। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नेता नेता में फर्क होता है, नेता और अभिनेता में फर्क होता है। तो कांग्रेस पार्टी को जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय वो नेता हैं, उन्हें जनता जननायक कह रही है। और जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं वो नेता नहीं है, वो अभिनेता हैं। गोपाल जी, आप युवा चेहरे हैं, एक एनालिसिस बहुत शानदार आप करते हैं। हरियाणा में 20% दलित आबादी है और संविधान विरोधी बीजेपी को बता के लोकसभा चुनाव जीता गया था, लेकिन वही चीज इस समय हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी आरोप लगा रही है, शैलजा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और संविधान विरोधी बताया जा रहा है। बीजेपी ने 10 साल वहां पर सरकार चलाई और 10 साल जिस राज्य में जिस पार्टी ने सरकार चलाई हो उसे बात महंगाई पे करनी चाहिए। हमने महंगाई कम कर दी, हमने बेरोजगारी कम कर दी, इतने रोजगार दे दिए, इतने उद्योग धंधे लगाए, इतने इन्वेस्ट करने से बाहर से कंपनियां बुलाई, हमने इतनी रोडें बनाई, इतना किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों के लिए ये कर दिया, महिलाओं के लिए वो कर दिया, तमाम नए स्कूल खोले। उसे ये बात करनी चाहिए, जात पात की बात तो नहीं करनी चाहिए। अगर वो जात पात की बात कर रहे हैं तो इसका साफ और सीधा मतलब है कि उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं। इसलिए वो आईटी सेल में बैठ करके कभी वो जात, कभी पात, कभी दलित, कभी एससी, कभी एसटी, ये सब माहौल बना रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, हरियाणा में 36 बिरादरी एक साथ मिलकर, ये कांग्रेस पार्टी का नारा नहीं है, 36 बिरादरी का ये नारा है कि न जात पे न पात पे अब की बटन दबेगा हाथ पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन शैलजा जी से जो भी बीच में अनबन आया था, बताया जा रहा है शैलजा जी बीजेपी में आने वाली हैं। देखिए, शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी ने जो माहौल उनको लेकर के बनाया है ना, तो जो 2-4% वोट उनका बढ़ता बीजेपी का वो और कम हो गया। कैसे? क्योंकि शैलजा जी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं है, शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ हरियाणा की बेटी भी हैं। और हरियाणा की बेटी का जाति का टैग लगा करके जिन्होंने नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की, कई प्रमुख राज्यों की इंचार्ज रही, प्रभारी रही हैं और कांग्रेस पार्टी की आधार स्तंभ नेताओं में से एक हैं वो। उनका अपमान लगातार इन लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से झूठ फैला करके किया। उन्होंने तो कई बार अलग अलग जो है टीवी शोज में बैठ करके काउंटर किया इस बात का कि आप अपने घर में झांकिए, मेरे घर में मत झांकिए। हमारी पार्टी है, हमारा घर परिवार है, हमारी जो दुख तकलीफ समस्या है हम उसको निपट लेंगे, हम कह लेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कुमारी शैलजा जी को लेकर के जो इन्होंने झूठ फैलाया, इन्होंने जो षड्यंत्र रचे, उस षड्यंत्र के कारण यदि इनकी 20 सीटें आ रही होंगी ना तो 15 ही आएंगी। आप देख लेना 8 तारीख को। अभी हम सीटों पे आएंगे, लेकिन आपने एक बात बोली, बेटी से हरियाणा में एक और बेटी है जो देश की बेटी के नाम से फेमस हो गई हैं, जुलाना से लड़ रही हैं, जुलाना विधानसभा से। क्या कहना चाहेंगे विनेश के बारे में, कितनी वोटों से जीतेंगे? क्योंकि बड़ा टफ सीट है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो बेटी कभी हारी ही नहीं, वो बेटी तो हार करके भी जीत गई दंगल के मैदान में। जीत के चर्चे उतने नहीं हुए जितनी हार के चर्चे हुए। वो तो जंतर मंतर पे लड़ने आई थी, बेशक इनकी सरकार ने उसको अपने पैरों तले कुचल दिया, बेशक उसकी भावनाओं को मार दिया। नारी होने का मायने ही भाजपा ने खत्म कर दिया है कि मैं नहीं करता नारियों का सम्मान, मैं तो बलात्कारियों को बैठाऊंगा नहीं, संसद में बुला करके बैठाया ब्रजभूषण को। तब भी वो बेटी नहीं हारी, वो तब भी नहीं हारी जब सिस्टम ने उसको हराने का प्रयास किया। वहां कैसे हार जाए? को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो बेटी कभी हारी ही नहीं, वो बेटी तो हार करके भी जीत गई दंगल के मैदान में। जीत के चर्चे उतने नहीं हुए जितनी हार के चर्चे हुए। वो तो जंतर मंतर पे लड़ने आई थी, बेशक इनकी सरकार ने उसको अपने पैरों तले कुचल दिया, बेशक उसकी भावनाओं को मार दिया।
नारी होने का मायने ही भाजपा ने खत्म कर दिया है कि मैं नहीं करता नारियों का सम्मान, मैं तो बलात्कारियों को बैठाऊंगा नहीं, संसद में बुला करके बैठाया ब्रजभूषण को, तब भी वो बेटी नहीं हारी। वो तब भी नहीं हारी जब सिस्टम ने उसको हराने का प्रयास किया, वहां कैसे हार जाएगी? कितनी वो तो देश का दिल जीत चुकी है। कितनी वोट ला देंगे जुलाना से? जो भी सामने लड़ रहा है, मैं तो ये कहता हूँ वो तो उसी दिन जीत गई थी जिस दिन वहां मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही नहीं बने। मुख्यमंत्री को बनना चाहिए था कैंडिडेट। टफ सीट है। अरे मुख्यमंत्री को बनना चाहिए था, नायब सिंह सैनी को बोल रहे हैं आप? खट्टर जी को लड़ना चाहिए था चुनाव, नायब सिंह सैनी को लड़ना चाहिए था चुनाव। और मैं तो और कह रहा हूं कि वो बेटी इतनी मजबूती के साथ हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीत चुकी है कि नरेंद्र मोदी कभी जुर्रत दिखाएं, हिम्मत दिखाएं उसके सामने चुनाव लड़ने एक लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस हरियाणा में कितनी सीटें ला रही है? हम 70 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। और जो बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले लोग अलग अलग तरीके से अपमान कर रहे हैं, कभी शैलजा जी का अपमान कर रहे हैं, कभी और हाँ बिल्कुल मिलिएगा, कभी हरियाणा में जो है अलग अलग तरीके से जो है बहन बेटियों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। यदि ये यही करते रहे 2-3 दिनों तक, तो वो जो 2-0 मामला है ना, कहीं ऐसा नहीं है 0-2 हो जाए। ठीक है, तो यह थे गोपाल जी जो एक शानदार युवा एक्टिविस्ट हैं। और कांग्रेस में मैंने बहुत सारे लोगों के ओपिनियन लिए, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे वीडियोज़ भी हमारे चैनल पे है, आपने देखा होगा। उस वीडियो में कांग्रेस के लोगों का फुल कॉन्फिडेंस है, 70 या तो 70+ सीटें हमारी आ रही हैं। बट दिखना बड़ा दिलचस्प होगा, अब 8 अक्टूबर को पता चलेगा, वायुसेना दिवस है उस दिन। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वायु में कौन उड़ान भरता है और कौन जमीन पे लैंड कर जाता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 8 तारीख को हमसे जुड़े रहिए और राजनीति के हर एक मुद्दे को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।